हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स ज़रूरी क्यों है? दीज आर इम्पोर्टेंट थ्रू आउट योर लाइफ। हम पैदा हुए हॉर्मोन्स, हमारी हाइट बढ़ी हुई हॉर्मोन्स, हमारी सेक्सुअल डेवलपमेंट हुई हॉर्मोन्स, रिप्रोड्यूस किया हॉर्मोन्स, गुस्सा आया लड़ाई हुई हॉर्मोन्स, घर बैठे खुशी हो रही है हॉर्मोन्स, ठीक है, भूख लगी हॉर्मोन्स। तो हर चीज़ में हॉर्मोन्स है। तो ये जानने से पहले हमें जानना है एक चीज़, हमारी बॉडी में दो टाइप के ग्लैंड प्रेजेंट हैं, दो टाइप के ग्लैंड्स हैं। एक का नाम है एंडोक्रीन और एक का नाम है एक्सोक्रीन। एंडोक्रीन सोसाइटी का वो बेशरम आदमी है जिसने कूड़ा दिया, उठाया और बाहर नाली में फेंक दिया, ठीक है। एक्सोक्रीन एक समझदार आदमी है, कूड़ा दिया, पन्नी में डाला, बाहर गया और दूर फेंक के आया जहाँ उसे फेंकना चाहिए, किसी साइड पे फेंक के आ गया, डंपिंग साइट पे, ठीक है। तो एक्सोक्रीन एंडोक्रीन ये रहा, इसके साइड में ब्लड वेसल है या नादी है, इसने हार्मोन बनाया, उठाया और बाहर फेंक दिया ब्लड में या नादी में, ठीक है, और ये चला गया हार्मोन आगे। अब ये रहा हमारा एक्सोक्रीन। एक्सोक्रीन ने हार्मोन बनाया, खुद की ही एक ट्यूब बनाई जिसका नाम है डक्ट। हार्मोन उस डक्ट में गया और जहाँ से जाना चाहिए था वहाँ ये चला गया साइट पे, जहाँ से काम करना है। तो ये हो गया एक्सोक्रीन। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एंडो एंड एक्सो। क्या? दे विल डंप डायरेक्टली इनटू ब्लड, दे विल ट्रांसफर देयर हॉर्मोन्स या फिर और एंजाइम वाया डक्ट एट साइट ऑफ एक्शन। जहाँ पे इनकी ज़रूरत है वहाँ पे ये गए वाया डक्ट, ठीक है। अब इसको और समझे, और डिफरेंस क्या है समझते हैं। पैंक्रियाज, पैंक्रियाज सबसे अच्छा एग्जांपल है। पैंक्रियाज ये रहा, पैंक्रियाज अगर हम बनाएं तो ये रहा पैंक्रियाज। अब इसके साइड में क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है, ये रही एलिमेंट्री कैनाल, ये रही स्टमक है और स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो इसने बनाए एंजाइम जैसे कि अमाइलेज, ट्रिप्सिन, इसने बनाई फिर एक डक्ट और ये ट्रिप्सिन चला गया यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हार्मोन बना, डक्ट है और इसकी साइट ऑफ एक्शन क्या है? डुओडिनम या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है डुओडिनम, ये है उसकी साइट ऑफ एक्शन, ठीक है। तो ये हार्मोन वहाँ पे आया और ये रही इसकी डक्ट। बट इंसुलिन एक और चीज़ बनाता है जिसका नाम है, पैंक्रियास बनाता है एक और चीज़ जिसका नाम है इंसुलिन। अब ये चीज़ गई सीधा ब्लड के अंदर, ये इंसुलिन आया, इसने सीधा इसे ब्लड में फेंक दिया, इंसुलिन बनाया सीधा ब्लड में फेंक दिया, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट है जिसमें एंजाइम है, ये हमारा हो गया एक्सोक्रीन, और जो ये इंसुलिन है वो हमारा हो गया एंडोक्रीन, और पैंक्रियाज हो गया दोनों एक्सो और एंडो। तो अगर एमसीक्यू आया व्हाट इज पैंक्रियाज, एंडो, एक्सो, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। अब और डिफरेंस इनमें एक्सो और एंडो में, एंडोक्राइन के जितने भी होते हैं वो होते हैं बेसिकली हॉर्मोन्स, और एक्सोक्रीन बनाता है बेसिकली एंजाइम। ये बनाता है हॉर्मोन्स, इनको कहते हैं हम एंजाइम, ठीक है। अगर ये हार्मोन है और ये ब्लड में जा रहे हैं तो इनको टाइम लगेगा ज़्यादा, टाइम टेकन फॉर एक्शन इज मोर। सोचो यहाँ पे कुछ बना, हार्मोन बना, हमें चाहिए वो नीचे, तो ब्लड में आएगा वो और फिर ब्लड से जाएगा,
तो जो टाइम लगता है उसे बनने में और जाने में वो है ज़्यादा। और बल्कि जो एंजाइम है जो पेंक्रियास ने बनाए उसको सीधा ट्यूब दी, ट्यूब से फेंक दिया, तो इनके लिए टाइम टेकन इज लेस। इसका एक और एग्जांपल है सलाइवा। हमारे मुंह के चारों तरफ है सलाइवरी ग्लैंड्स। जैसे ही खाना देखा सलाइवा आया। ये तो है नहीं खाना देखा उसके 2 घंटे बाद सलाइवा आ रहा है, नहीं ना। इट टेक वेरी फ्यू सेकेंड्स या फिर फ्यू मिनट्स, ठीक है। तो टाइम टेकन इज़ वेरी लेस। उसने जल्दी देखा, उसने वो एंजाइम बनाया और उसको बाहर फेंक दिया वाया डक्ट। ये वाया डक्ट वर्ड जरूर याद रखना, नहीं तो सब कुछ गलत हो जाएगा। वाया डक्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एंडोक्रीन और एक्सोक्रीन में डिफरेंस। तो आज हमारा काम है एंडोक्रीन के बारे में स्टडी करना, क्योंकि जो चीज़ एंडोक्रीन बनाता है उनको ही हम कहते हैं हॉर्मोन्स। एक्सोक्रीन जो बनाएगा उसको हम कहते हैं एंजाइम। तो बेसिकली आज हमारा काम है एंडोक्रीन स्टडी करना, एंडोक्रीन या फिर हॉर्मोन्स। सी अब काफ़ी सारे हार्मोन हैं, अगर तुम रट्टा मारोगे तो याद नहीं होंगे। तुम चलो लाइन से। कैसे सर? छोटा बच्चा बनाओ, ये रहा। अब इसने बोला भैया मुझे होना है बड़ा, मेरी बढ़ाओ तुम हाइट। तुमने इसकी हाइट बढ़ा दी। क्या बढ़ाई तुमने? हाइट। दूसरे वर्ड्स में हम बोलेंगे इसकी हुई ग्रोथ। तो ग्रोथ हुई तो हमें क्या चाहिए? ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो पहला हार्मोन हो गया ग्रोथ हार्मोन। अभी आया कहाँ से? ये आया पिट्यूटरी से। सी आई पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस हम बाद में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पिट्यूटरी से आया ग्रोथ हार्मोन जिसने हमारी की ग्रोथ। तो फर्स्ट हार्मोन ये रहा। अब इसने बोला भैया मैं हूँ मेल, मर्द, मेरे को मर्दों वाली चीज़ें चाहिए सब, तो ये दो। हमने इसको दी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें दी, बड़े बाइसेप्स दिए, हेयर डेवलपमेंट और सेक्सुअल डेवलपमेंट। एग्जाम्पल डेवलपमेंट ऑफ द पेनिस। तो इस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। आया कहाँ से? ये ना नाम में छिपा हुआ है, टेस्टिस से आया। ये हमारा हो गया सेकंड हार्मोन। अब आई एक फीमेल कि मैं बड़ी हो गई पर मेरे को चाहिए अब डेवलपमेंट। तो करो भैया डेवलपमेंट करो। तो डायग्राम अजीब है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट फीमेल में क्या दिखती है? प्यूबर्टी। देयर इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, देयर इज हिप वाइडनिंग, हिप वाइड हुए, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हुई। और भी बहुत सारे फीमेल कैरेक्टर्स जैसे कि मेंस्ट्रुएशन शुरू हुई या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियोडिक साइकिल एवरी मंथ, ठीक है। तो जो ये सारे फीमेल कैरेक्टर्स डेवलप हुए हैं ये हुए हैं बिकॉज ऑफ हार्मोन जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। नाउ दिस ईस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवरीज। तो ये दोनों हमारे हैं सेक्स हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड ड्यूरिंग दी प्यूबर्टी। एक है टेस्टोस्टेरोन, एक है ईस्ट्रोजन, ठीक है। अब ये दोनों आए, दे आर वेरी हैप्पी। किस बात की खुशी है? कि भैया मेरी प्यूबर्टी आ गई, मैं हूँ बहुत खुश, मैंने दी बहुत सारी स्वीट्स और मेरी ब्लड के अंदर बढ़ गया ग्लूकोज, बहुत ज़्यादा मीठा मीठा हो गया। तो अब आएगा पैंक्रियाज। ये रहा पैंक्रियाज।
इसने ब्लड में क्या भेजा, ब्लड में थी ग्लूकोज, तो इसने बनाया इंसुलिन, इंसुलिन बनाया जिसने जाके ब्लड में ग्लूकोज कर दी कब, ठीक है। तो इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको रेगुलेट करना। अगर इंसुलिन में दिक्कत हो गई तो एक बीमारी है जिसका नाम है डायबिटीज़। एंड तुम्हें पता ही है, एक डायबिटिक पेशेंट को हम कभी भी स्वीट्स नहीं देते। किस लिए, स्वीट्स क्या करेगी, स्वीट्स बढ़ाएगी ग्लूकोज, और इस इंसान में इंसुलिन है नहीं, तो अगर ग्लूकोज बढ़ गया और कम नहीं हुआ तो इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये हमारा था चौथा हार्मोन, क्या था, इंसुलिन, जो कहाँ से आया था, पैंक्रियास, ठीक है। अब इसको थोड़ा और बड़ा हुआ, बैठा हुआ है, चल रहा है, देख रहा अपने आप को, इसे दिखी एक बड़ी सी दिक्कत। इसको देखा एक दिन, मैं शीशे के सामने खड़ा हूँ और मेरे गले में सूजन है बहुत बड़ी, ये रही सूजन, ये रहा पूरा इंसान, और देखो ये एक सूजन है इसके गले में। डॉक्टर के पास गया, उसने बोला तुम्हें हो गया गोइटर। अब ये क्यों हुआ, बिकॉज सी गर्दन में एक चीज़ प्रेजेंट है जिसका नाम है थायराइड, थायराइड ग्लैंड, इसका हार्मोन है थायराइड हार्मोन। इसका काम है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। सी व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म इज ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। एक चीज़ से दूसरी चीज़ बननी, एक चीज़ दो चीज़ों में टूटनी, दो चीज़ें मिलकर एक चीज़ बननी, ये सब कुछ है मिलजुल के मेटाबॉलिज्म। तो थायराइड हार्मोन का काम है इस मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। अब पर इसकी एक स्पेशल डिमांड है कि भैया मेरे को चाहिए आयोडीन। अब आयोडीन प्रेजेंट है फिश में, एंड एवरी पीपल डू नॉट ईट फिश। जो दिल्ली में रह रहे हैं, कश्मीर में, या जो बीचों बीच है इंडिया के, उन्हें फ़िश नहीं मिली। तो बेसिकली सबको गोइटर होना चाहिए, बट हमें नहीं है। क्यों, हमारी किचन में एक चीज़ प्रेजेंट है जिसका नाम है नमक। उस पर जाके पढ़ना, उस पर लिखा हुआ है आयोडाइज्ड सॉल्ट। आयोडाइज का मतलब है इसके अंदर प्रेजेंट है आयोडीन। तो आयोडीन जब प्रेजेंट है तो हमें गोइटर हो ही नहीं सकता, और हमारा थायराइड ग्लैंड करेगा अच्छे से काम, तो हमें गोइटर भी नहीं है, हमारा मेटाबॉलिज्म भी बड़ा अच्छा है। तो ये सब क्रेडिट जाता है आयोडीन को। आयोडीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, ठीक है। ये हो गया थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन। तो ये हो गया हमारा पांचवा हार्मोन, ठीक है। अब ये बंदा आया घर, अच्छा खासा बंदा आया ठीक होके, थायराइड भी ठीक हो गया इसका, सब गोइटर वोइटर ठीक हो गया। अब घर आते आते इस बंदे के पीछे पड़ गया एक कुत्ता। डॉग इज रनिंग बिहाइंड दिस पर्सन। इस बंदे ने बढ़ाई अपनी स्पीड, इसकी बढ़ गई हार्ट रेट, इसकी ब्रीदिंग बढ़ गई, सांसें तेज हो गई, दिल की धड़कनें तेज हो गई, ठीक है। तो ये सब काम है एक हार्मोन का जिसका नाम है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन इज ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। जब भी तुम्हारी बॉडी पे कोई इमरजेंसी आई, कोई कुत्ता पीछे पड़ा, तुम्हारे मार्क्स कम आए, तुमको प्रिंसिपल ने अपने रूम में बुलाया, पापा ने तुम्हारा फ़ोन चेक किया, ये जितनी भी इमरजेंसी है, इसमें एक हार्मोन आता है जिसका नाम है एड्रेनलिन, ठीक है। ये सब ये चीज़ें करवाता है। दिल तेज हो रहा है, सांसें भारी हो रही है, पसीने आ रहे हैं, तेज भाग रहे हो, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो अभी एड्रेनलिन आया कहाँ से, इसके नाम में छुपा हुआ है, ये रहा। एड्रेनलिन कम्स फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड।
ठीक है। एड्रेनलिन कम्स फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड। तो ये हमारा हो गया छठा हार्मोन, ठीक है। अब हमें पढ़ना है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बारे में। सी हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स पिट्यूटरी एंड पिट्यूटरी इज कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, बिकॉज ये बनाता है हॉर्मोन्स और उनको सिक्रीट भी करता है। अगर हम समझे तो ये हमारा ब्रेन है, ये रहा हमारा ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर एक ये बना हुआ है ऐसे रूफ, एक प्लेट है, पतली सी प्लेट है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। अब एक पन्नी में 2 बॉल्स डालो, उन्हें लटका दो, तो ये रही, लटका दिए जी, ये रही, इसका नाम है पिट्यूटरी। कैसे? एक शीट दी, उसके नीचे पन्नी में 2 बॉल्स लटका दी, तो एक शीट बनेगी और नीचे ये बनेगा। तो ऊपर वाला है हाइपोथैलेमस, नीचे वाला पिट्यूटरी। ऑब्वियस ही बात है, जो ऊपर है वो कंट्रोल करेगा नीचे वाले को। सो हाइपोथैलेमस कंट्रोल द पिट्यूटरी, बट पिट्यूटरी के अंदर यहाँ पे बनेंगे हॉर्मोन्स। ये बनाएगा मतलब सिंथेसिस भी करेगा और बनाने के बाद उन्हें सिक्रीट भी करेगा, तो इसलिए इसका नाम है मास्टर ग्लैंड। और ये बॉडी के जितने भी सारे और दूसरे ग्लैंड हैं, जैसे कि टेस्टिस, जैसे कि ओवरी, जैसे कि थायराइड और एड्रेनल ग्लैंड, इन सबको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। बट पिट्यूटरी को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस ने बोला भैया पिट्यूटरी जाओ संभालो, तो पिट्यूटरी आया और उसने बॉडी के सारे ग्लैंड्स को संभाला, जिसमें टेस्टिस आ गया, ओवरी आ गया, थायराइड और एड्रेनल ग्लैंड। सो दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी।